हर पेनफुल एक्सपीरियंस ट्रॉमा नहीं होता है। अगर एग्जांपल लें कि कोई एग्जाम में फेल हो गया या फिर ब्रेकअप हो गया रिलेशनशिप में, वो पेनफुल ज़रूर है लेकिन उसको हम ट्रॉमा नहीं बोलेंगे। ट्रॉमा तब होता है जब हीलिंग इंडस्ट्री में भी बहुत से लोग हैं जो कि बोलते हैं कि लेट गो करना है और पूछते हैं कि लेटिंग गो कैसे करूं, बिकॉज लेटिंग गो भी आपका ट्रॉमा रिस्पॉन्स है। एक पर्टिकुलर हीलिंग किसी सिचुएशन से भागने का या ट्रॉमा से बचने का कोई रास्ता हो सकता है। कई बार ये मॉडर्न ट्रैप हो जाता है। आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आप जर्नलिंग कर रहे हैं, लेकिन जब रियल लाइफ सिचुएशन आती है हर डिस्कम्फर्ट ट्रॉमा नहीं होता। हर चीज़ों के लिए, हर फीलिंग का हम एक नाम दे देते हैं, ट्रॉमा, ट्रिगर, टॉक्सिक। बट एक्चुअली ये होता क्या है? और एक अनकंफर्टेबल सवाल, क्या हम सिर्फ ये लेबल देके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से बच रहे हैं या फिर ये हमारी लाइफ में हमारी इमोशनल हेल्थ को इम्पैक्ट कर रहा है? तो आज हम इन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली ये ट्रिगर बोलना, ट्रॉमा बोलना इतना कॉमन क्यों होता जा रहा है। क्या एक्चुअली हर लोगों को ये ट्रॉमा होता भी है या फिर इट जस्ट अ लेबल, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी चीज़ों से, अपने डिसीजन से बचने के लिए। तो इन्हीं सबको आज समझाने के लिए हम वापस से जुड़े हैं। वेलकम टू सोल व्योम। और आज अनलॉक करेंगे हम इस सीक्रेट को या एक मिथ को कि ये ट्रॉमा, ट्रिगर, टॉक्सिसिटी ये होती क्या है। वेलकम सर, कैसे हैं आप? आई एम गुड ज्योति, आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया सर। आजकल ना बहुत कॉमन हो गया है, आजकल छोटे छोटे बच्चे भी ना हर चीज़ों को बोलते हैं मेरे को ना ट्रॉमा हो रहा है। तो इतना कॉमनली क्यों यूज़ होता है ये? देखिए, कुछ तो सोशल मीडिया पे हम बार बार सुनते हैं, ट्रॉमा वर्ड हो गया, या ट्रिगर हो गया, टॉक्सिक रिलेशंस हो गए। एक बात अच्छी है कि ये वर्ड कॉमन हो रहा है, लोगों को समझ में आ रहा है, लोगों को पता लग रहा है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हर तरह के डिस्कम्फर्ट को ट्रॉमा बोल देते हैं। एग्जैक्टली। देखिए, वर्ड मिल गया है, अच्छी बात है आपने, लेकिन उसको समझना ज़रूरी है कि उसका ट्रॉमा होता क्या है। उसका रियल एसेंस भूल गए हैं। एग्जैक्टली। सो अगर किसी ने आपको ऑफिस में डांट दिया जी। या रिलेशनशिप में आपका कुछ झगड़ा हो गया, तो आप उसको भी ट्रॉमा बोल देते हैं कि आज मेरा ट्रॉमा हो गया। या सो दैट इज़ अ वेरी डाइल्यूटिंग थिंग फॉर द एक्चुअल एसेंस ऑफ द वर्ड। सो जब हम हर चीज़ को हम ट्रॉमा बोल रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है कि क्लैरिटी कम हो रही है, कन्फ्यूजन ज़्यादा बढ़ रही है। एग्जैक्टली। जब ऐसा होता है तो लोग दो एक्सट्रीम्स में चले जाते हैं। या तो उनको किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है, विच इज़ इमोशनल नमनेस ऑल्सो, या फिर हर चीज़ को वो ट्रॉमा बोल रहे होते हैं। सो ये जो चीज़ है बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर दिया ट्रॉमा को। ट्रॉमा इज़ अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग। तो सर, हर डिस्कम्फर्ट, हर पेन वाले इमोशंस को अगर हम ट्रॉमा बोल देते हैं तो क्या ये सही है या सिर्फ हम उस डिस्कम्फर्ट से बचने की आदत हो गई है हमें? नहीं, हर चीज़ ट्रॉमा नहीं होती है, हर पेनफुल एक्सपीरियंस ट्रॉमा नहीं होता है। अगर एग्जांपल लें कि कोई एग्ज़ाम में फेल हो गया जी। या फिर ब्रेकअप हो गया रिलेशनशिप में, एग्जैक्टली। वो पेनफुल ज़रूर है लेकिन उसको हम ट्रॉमा नहीं बोलेंगे। अच्छा। ट्रॉमा तब होता है जब वो जो पेनफुल एक्सपीरियंस है उससे आप बाहर नहीं आ पाए हैं। कई बार होता है कि आपके साथ में कुछ पेनफुल एक्सपीरियंस हुआ, आपको उस टाइम बहुत ही दर्द हुआ, बट देन धीरे धीरे आप उससे चीज़ से बाहर निकल जाएंगे। अब एग्जाम्पल एक और लेते हैं कि दो बच्चे हैं, एक ही स्कूल में जाते हैं, मे बी एक ही क्लास में जाते हैं, और एक ही टाइप की बुलिंग होती है उनके साथ। ओके। बुलिंग बोलें या नॉर्मल आप जो बड़े बच्चे करते हैं या परेशान करते हैं वो। अब उन दोनों में से एक बच्चा जो है वो बाहर आ गया, सो बिकॉज ऑफ सोशल कंडीशनिंग या फिर पेरेंटल सपोर्ट की वजह से वो उस चीज़ से बाहर आ गया। ओके। पर जो दूसरा बच्चा है उसके अंदर वो एक डर रह गया कि मैं सेफ नहीं हूँ, अभी भी आई एम नॉट सेफ, या और वो पूरे लाइफ उसके साथ चलता रहा। सो जो सेकंड बच्चा है उसके साथ ट्रॉमा हुआ है बिकॉज वो उस चीज़ से बाहर नहीं आ पाया। बिल्कुल सो सही। आई थिंक दिस इज द ओनली कॉमन
explanation which I can give. तो सर अगर हम नॉर्मल टर्म्स में बात करें, ट्रॉमा और नॉर्मल इमोशनल डिस्कम्फर्ट, इन दोनों में क्लियर डिफरेंस क्या है? इमोशनल डिस्कम्फर्ट बेसिकली हर कोई उसके साथ गुजरता है, और इमोशनल डिस्कम्फर्ट में आप थोड़ी देर बाद उससे बाहर निकल जाते हो। ओके। बट ट्रॉमा जो है वो आपके सिस्टम में फंस जाता है। वही इमोशनल डिस्कम्फर्ट अगर आपके सिस्टम में फंस गया है तो हम उसको ट्रॉमा बोलेंगे। ओके। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई एक बच्चा है, उसने बचपन में स्कूल में वो स्टेज पे गया और स्टेज पे जाके वो लाइनें भूल गया। हाँ। और बाकी बच्चों ने बूइंग शुरू कर दी कि ये भूल गया है, समथिंग लाइक दैट। नाउ एक तरफ वो बच्चा वहाँ से निकलेगा, बाद में उसको कभी भी प्रेजेंटेशन देनी होगी या स्टेज पे जाना होगा तो उसको एक स्टेज फ्राइट होगा, लेकिन वो स्टेज फ्राइट से निकल जाता है। ओके। कि हाँ ठीक है ऐसा हुआ था बट आई हैव टू बी केयरफुल नाउ। वो ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा। वहीं पर अगर सेम बच्चा हर बार स्टेज फ्राइट हो जाए उसको कि मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ, सो इन द सेकेंड केस दैट इज ट्रॉमा। सो ट्रॉमा इज नथिंग बट द डिस्कम्फर्ट विच हैज़ गॉट स्टक इन द बॉडी। ये बॉडी लेवल पे एक रिस्पॉन्स है। सर ये लेबल्स देना जैसे कि ट्रॉमा, टॉक्सिसिटी एंड बहुत सारी जो हम लेबल्स दे देते हैं अपनी लाइफ में, तो क्या ये हमें क्लैरिटी देते हैं या कहीं स्टक कर देते हैं? देखिए, लेबल एक स्टार्टिंग पॉइंट है, पर कई बार क्या होता है उस लेबल को ही हम अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। बिल्कुल सही। अगर आप ये बोले मेरे साथ ऐसा हुआ, हर किसी से आप बात कर रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, लेकिन उसके ऊपर आप एक्शन लेने को तैयार हैं और वो आपकी परमानेंट आइडेंटिटी बन गई है, तो मैं बोलूँगा कि वो स्टक हो गए हैं। ओके। कई लोगों को देखा है मैंने कि बात करते हैं, बोलते हैं 5 साल पहले मेरे साथ ऐसा हुआ था, या फिर कोई एक इंसिडेंट को याद कर करके वो वहीं पे फंसे हुए हैं जो बहुत पुराना इंसिडेंट है। नाउ हीलिंग इंडस्ट्री में भी बहुत से लोग हैं जो कि बोलते हैं कि लेट गो करना है। एग्जैक्टली। और पूछते हैं कि लेटिंग गो कैसे करूं, बिकॉज लेटिंग गो भी आपका ट्रॉमा रिस्पॉन्स है, नॉट एबल टू लेट गो बेसिकली। सो जब आप लेटिंग गो नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसी जगह पे फंसे हुए हैं। हाँ। और वो आपकी एक आइडेंटिटी बन गई है कि अगर मैं इससे बाहर आऊं तो आगे क्या। सो एक तरह से आप उसके साथ में जुड़ गए हैं। हाँ। मेरे साथ ट्रॉमा हुआ, हर किसी के साथ होता है, पर आगे आपने क्या किया। हीलिंग वहां से शुरू होगी जब आप उस पर एक्शन लेना शुरू करेंगे। ओके। अगर आप वहीं पे अटके हुए हैं तो वो आपने उसको आइडेंटिटी बना लिया है अपना और आप कुछ नहीं कर रहे हैं। तो सर जैसे अभी आपने कहा कि मेरे साथ ट्रॉमा हुआ है, ये एक हीलिंग का स्टार्ट है कि हाँ अब मुझे इस पॉइंट से अब हीलिंग करनी है, खुद की अपने आप को बाहर निकालना है, या सिर्फ एक आइडेंटिटी बन जाता है कि भाई मेरे साथ ट्रॉमा हुआ, हर किसी को वही चीज़ वही चैप्टर बताना? देखिए, दोनों हो सकता है। एक तो मेरे साथ ऐसा हुआ, वो तो आपने अपना बता दिया कि मेरे साथ ऐसा हुआ, वो आपकी एक स्टोरी बन गई, आपकी एक कहानी बन गई। उसके बाद में आगे मैं क्या करूँगा, क्योंकि देखिए किसी भी मूवी में भी अगर सिर्फ जो आपका जो किरदार है, जो कैरेक्टर है, वो एक ही चीज़ करता रहे और यही बोल के कि मेरे साथ ऐसा हुआ, जो पहले एंग्री यंग मैन होते थे या जो गुस्से वाले लोग होते थे जी, मूवीज़ में दिखाते थे कि वो बस मार की पिटाई कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, अगर सिर्फ वो मार पिटाई ही दिखाएं तो मूवी हिट नहीं होगी। एग्जैक्टली। वो 3 घंटे की वो मार पिटाई की जगह में उसमें बीच में आपका कुछ चेंज भी आएंगे, आदमी ने भी कुछ समझना है, उसने भी कुछ करना है उसके ऊपर, तब जाके मूवी थोड़ा सा आपको हिट करेगी। सेम चीज़ आप अपनी लाइफ में ले लीजिए, जो वो 3 घंटे का मूवी है वही चीज़ आपका 5 साल से 6 साल से चल रहा है। सेम मूवी आपकी, सेम स्टोरी आप घूमे जा रहे हो, तो आप तो आगे कुछ बढ़ ही नहीं रहे हो ना। जैसे एक क्लाइंट हैं मेरे साथ, वो कहते हैं कि मेरे साथ एक बार चीटिंग हुई थी। अच्छा। और अब मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता। ओके, कब हुई चीटिंग? 3 साल पहले हुई थी। 3 साल पहले आपके चीटिंग हुई है, वो आप आज भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। सो जब उसको डिकोड किया तो वो जो इंसिडेंट था
वो एक्चुअल जो उनका फर्स्ट एपिसोड नहीं था, उनके साथ में ट्रस्ट फैक्टर जो था वो बचपन से चला आ रहा था कि बचपन से वो किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते थे। अच्छा। लेकिन सिंस अब उनको एक मौका लग गया है, एक कैरेक्टर मिल गया है कि उनके साथ जिसने चीटिंग की तो मैं किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता। बट ट्रस्ट तो तुम पहले से नहीं कर सकते हो, तुम आज बोल रहे हो। सो दीज थिंग्स आप क्या कर रहे हो उसके ऊपर, उस स्टोरी को आप कैसे एंड करोगे, वो बहुत डिपेंड करता है। ओके, मतलब अगर आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है, बस उसको लेबल ना देके उससे बाहर निकलने का ट्राई। मैं कहता हूँ लेबल दीजिए, लेबल देने से आपको समझ आएगी, लेकिन उस पे नहीं रुकना है। ये नहीं बोलना है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ये ट्रॉमा हो गया। आपने लेबल तो दे दिया, लेकिन आगे क्या? अब एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं, कोई किसी को कोई सिम्टम होते हैं, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको एक बीमारी का नाम दे देते हैं Exactly. कि आपको फलानी बीमारी हुई है। उसके बाद आप दवाई तो लेना शुरू करते हो ना। सही बात है। आप उसके क्योर ढूंढना शुरू करते हो, चाहे आप एलोपैथी में ढूंढते हैं, होम्योपैथी में ढूंढते हैं, कहीं भी ढूंढते हैं, आप ढूंढना शुरू करते हो, आप एक्शन ले रहे हो। अगर एक्शन लिए बिना ही आप बस इसी में रहोगे मेरे को ये बीमारी है, बस वहाँ पे ख़त्म, तो आगे कैसे बढ़ोगे आप? सही बात है। तो जब आप एक्शन लेना शुरू करोगे तभी उसमें शिफ्ट आएगा। ओके। अदरवाइज आप वहीं स्टक रहोगे। बिल्कुल सही। तो सर इसमें ना मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी। लोग ना पता है बहुत अननोइंगली इस आइडेंटिटी को होल्ड करते हैं, मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो सर ऐसे लोग जो बार बार उन्हीं चीज़ों को अपनी लाइफ में लेके आते हैं, उन्हीं ट्रॉमास को लेके आते हैं, उनके डिसीजंस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? हम लोग देखेंगे कि आइडेंटिटी जैसे बन जाती है, तो आइडेंटिटी के बारे में हमने बात की, बहुत सटली इसको आइडेंटिटी बना लेते हैं लोग। जी बिल्कुल। अब मेरे साथ ऐसा हुआ, फिर जब मैंने बोला कि एक्शन लेना है, लेकिन जब तक आप उस विक्टिम मेंटालिटी में रहोगे तब तक कंट्रोल जो है वो आपने बाहर दे दिया है। जैसे मैंने पहले बताया वो चीटिंग वाला इंसिडेंट, जी, कि उसकी वजह से मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता हूँ, तो आपने अपना जो कंट्रोल है वो बाहर दे दिया है। अच्छा। ब्लेम में आ गए हैं आप कि उनकी वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है, या मैं ऐसा हूँ, वो ऐसा करते थे तो मैं ऐसा हूँ। जी अब उनकी लैंग्वेज भी वैसी बन जाती है बिल्कुल सही। कि मेरे साथ ऐसा ही होता है, लोग मेरे साथ में ऐसा ही करते हैं। अब जब आपकी लैंग्वेज भी वैसी बन गई है तो एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी आप बहुत कॉमन है आजकल कि एग्जैक्टली जो आप बोलोगे, जो आप सोचोगे वही आपके साथ होगा। एग्जैक्टली। सो जब आप वो सोचोगे तो लाइफ तो आपकी वैसे ही चलती रहेगी ना। बिल्कुल सही। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज ऑल्सो कनेक्टेड टू दिस। अब डिसीजंस कैसे उनके चेंज होते हैं? डिसीजंस में क्या है, अगेन उसके बैक ऑफ माइंड में यही चल रहा है कि लोग मेरे साथ ऐसा ही करते हैं। तो पहला चीज़ है कि वो रिस्क लेंगे। कई बार रिस्क ले लेते हैं कि भाई इन्होंने तो मेरे साथ ऐसा करना ही है तो ठीक है, राइट। दूसरा हो जाता है कि आपके एक्शंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉशियस भी हो सकते हैं। अच्छा। मेरे साथ तो लोग ऐसा करते हैं, लोग मेरे को धोखा दे देते हैं, तो मैं लोगों से दूर रहूँगा, मेरे को लोगों से मिलना नहीं है। सो बोथ द थिंग्स कैन बी देयर। ओके, मतलब अपने आप को सोसाइटी से अलग भी कर लेते हैं और समटाइम्स ऐसा होता है कि रहकर भी वो अलग हो जाते हैं। एक तो रहकर अलग हो जाते हैं, दूसरा बहुत ज़्यादा आजकल चल रहा है कि टॉक्सिक लोगों से बचिए। अब हर किसी को अगर आप टॉक्सिक मान रहे हैं तब तो हर किसी से बचेंगे, आप अकेले रह जाएंगे। आप अकेले ही रह जाएंगे, या फिर सिर्फ जो काम से काम है उनसे बात करेंगे, काम की बात होगी, बाकी आपकी लाइफ पूरी वैसी चलती रहेगी। सर 2 वर्ड्स हैं, अवॉइडेंस और अवेयरनेस। ये देखने में तो सेम है बट इनका एसेंस या इनका डिफरेंस क्या है? दोनों बाहर से सेम लगते हैं। पहले आते हैं अवेयरनेस पे। मेरे साथ ऐसा हो रहा है जी, लेकिन मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। अवेयरनेस के बाद में ज़रूरी है कि आपकी एक्सेप्टेंस आए और उसको ऑब्जर्वेशन आए। आप अवेयर हो गए हैं कि आपके साथ में कुछ आप करते हैं, ट्रॉमा है या जो भी रीज़न है जी, उसके बाद में आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि भाई आगे मैं क्या कर रहा हूँ, किस किस जगह पे मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। बिल्कुल सही। दूसरा आ गया अवॉइडेंस। अवॉइडेंस में अगेन वही आ गया कि भाई
मेरे साथ में ऐसा हुआ है या हो रहा है जी, और मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए। जो सेकंड है कि मैं अभी उस पे काम करने को रेडी नहीं हूँ, तो वो अवॉइडेंस आ जाएगा। ओके, और ये अवॉइडेंस बहुत टाइम तक चलता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि थोड़े दिन आपने अवॉइड किया। हाँ, कई बार होता है कि लाइफ आपको पैटर्न दिखा देगी कि भाई आप इस पे काम कीजिए, पर फिर भी वो थोड़ी देर काम करेंगे फिर रुक जाएंगे, बिकॉज उनको एक अंदर एक डर है कि अगर मैंने इस पे कर दिया तो फिर आगे क्या होगा। बिल्कुल सही। इस पे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, बहुत कॉमन एग्जांपल है। इनफैक्ट कई लोगों को मालूम है कि भाई मेरे को गुस्सा आता है जी, या फिर मुझे इरिटेशन होती है। अब गुस्सा जब आया या इरिटेशन जब हुई, तब वो उसको ऑब्जर्व करने की बजाय मोबाइल लेके स्क्रॉल करने लग जाएंगे। अच्छा, सो जो मोबाइल लेके स्क्रॉल करने का है उसको ऑब्जर्व करने के बजाय, तो वो एक अवॉइडेंस आ गया कि मोबाइल स्क्रॉलिंग इज़ अ वेरी गुड वे ऑफ अवॉइडिंग थिंग्स, जी। क्योंकि आपका माइंड कहीं और लग रहा है। तो सर आजकल ना हीलिंग्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, हर चीज़ में लोग अपनी हीलिंग करवाना चाहते हैं। तो क्या एक पर्टिकुलर हीलिंग किसी सिचुएशन से भागने का या ट्रॉमा से बचने का कोई रास्ता हो सकता है? अगर ऑनेस्टली बोलूं तो हाँ, अच्छा, कई बार ये मॉडर्न ट्रैप हो जाता है। हम्म, आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आप जर्नलिंग कर रहे हैं, आप तरह तरह के कोर्स कर रहे हैं, लेकिन जब रियल लाइफ सिचुएशन आती है तब आपका रिएक्शन सेम रहता है। आप समझ रहे हैं, सब कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसको अप्लाई नहीं कर रहे हैं अपनी लाइफ में। एग्जैक्टली, आप उसको बस एक कोर्स की तरह ले रहे हैं, लेकिन उससे आगे आप बढ़ना नहीं चाह रहे हैं या बढ़ नहीं पा रहे हैं। एग्जैक्टली, उन ट्रॉमा वाले पैटर्न्स में ही कहीं ना कहीं स्टक हैं आप। मैं ये कहूँगा कि रियल सेल्फ वर्क जो है वो मैं मानता हूँ कि अनकंफर्टेबल होता है, और कई लोग होते हैं जो उस डिस्कम्फर्ट से बाहर आने को तैयार नहीं है। बिल्कुल दैट सही। इज अंडरस्टूड, लेकिन उसके लिए आप हेल्प ले सकते हैं या किसी से आप अपनी डिकोड करवा सकते हैं कि भाई व्हाट इज द रीजन दैट आई एम नॉट एबल टू मूव फॉरवर्ड। मुझे पता सब कुछ है, अब इंटेलेक्चुअलाइज तो कर लेते हैं कि भाई ऐसा हुआ मेरे साथ, वैसा हुआ, या ये हो रहा है, आई एम लाइक दिस, आई एम लाइक दैट, लेकिन जो रियल वर्क है उससे आप भाग रहे हैं। बिल्कुल सही। हीलिंग का मतलब क्या है? मैं समझता हूँ हीलिंग का मतलब ये है कि जो आप फील कर रहे हैं उसको अच्छे से फील कर पाना, अच्छा, और उसको अवॉइड ना करना। बिल्कुल। तो सर आपके एक्सपीरियंस में ऐसे कौन से कॉमन पैटर्न्स हैं जो मोस्टली देखने को मिलते हैं लोगों के अंदर? 3 सबसे कॉमन पैटर्न्स में बताऊंगा। पहला है रिजेक्शन का डर। चाहे आपके ऑफिस में ले लीजिए, चाहे आपके घर में ले लीजिए, मुझे लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मुझे लोग पसंद नहीं करेंगे, तो पीपल प्लीजिंग में आ जाती है। एग्जैक्टली, सबको खुश रखना है, सबके लिए काम करना है, खुद के लिए नहीं करना है। दूसरा जो बहुत कॉमन एग्जाम्पल है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी का डर। अच्छा, आपको आपकी लाइफ में क्या चल रहा है सब मालूम है, पर आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डराती है। सो आप ब्लेम कर देते हैं उसकी वजह से। मेरा बॉस जो है वो टॉक्सिक है, पिछले 4 कंपनी से आपके बॉस टॉक्सिक ही क्यों चल रहे हैं? इसका मतलब प्रॉब्लम, भाई ठीक है एक जगह टॉक्सिक हो सकता है, दूसरी जगह टॉक्सिक हो सकता है, चारों कंपनी में टॉक्सिक बॉसेस आपके क्यों मिल रहे हैं? और आप ही को क्यों मिल रहे हैं? एग्जैक्टली। तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का डर है कि भाई मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं हूँ। तीसरा जो मेजर डर होता है वो होता है फेलियर का, इसलिए आप आगे स्टेप लेने को ही तैयार नहीं है। इनफैक्ट जो स्टक वाली बात कर रहे थे वो भी स्टेप लेने की बात है, वो भी आपको फेलियर है कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। एग्जैक्टली, इसमें एक लोग क्या कहेंगे भी आ जाता है। अब जैसे एक एग्जांपल है, बहुत से लोग हैं जो जॉब में हैं, अनसेटिस्फाइड हैं, और वो कहते हैं यार मेरे को बिजनेस करना है। ठीक है, करना है, अच्छी बात है, लेकिन वो जो बिजनेस है आगे आप क्या कर रहे हो? मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, मेरे घर वाले क्या बोलेंगे, मेरे घर वाले तो छोड़ के आप हाँ जॉब अच्छी वाली जॉब चल रही थी, जॉब छोड़ के तूने बिजनेस शुरू कर दिया,
घर वालों को कैसे रखेगा, क्या खिलाएगा, सब चीज़ें। तो वो फेलियर का एक डर बैठा रहता है। सो ये जो 3 डर हैं ये बहुत कॉमन है और आई थिंक सबकी लाइफ में इनमें से एक या सारे तीनों होते ही हैं। एग्जैक्टली, कंप्लीटली अग्री। तो सर ये जो ओवर अवेयरनेस होती है, क्या ये भी एक ट्रैप बन जाती है एक टाइम पर कि हमें समझ सब आ रहा है लेकिन हम करेंगे कुछ नहीं? मैं ये मानता हूँ कि अवेयरनेस एक है, ओवर अवेयरनेस को मैं थोड़ा सा बोलूँगा कि ओवर अवेयरनेस नाम की कोई चीज़ नहीं होती। अच्छा, आप अवेयर हो रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन उसके ऊपर अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हैं तो वो अवेयरनेस किसी काम की नहीं है। बिल्कुल सही। ऑफ कोर्स आपको टर्मिनोलॉजीज पता लग गई हैं, आप बोलेंगे कि ये मेरा इनर चाइल्ड का पैटर्न है, ये मेरा ट्रॉमा रिस्पॉन्स है, ये मेरा ट्रिगर है, ठीक है, आप अवेयर हो गए हैं, पर आगे क्या? आगे भाई कुछ तो स्टेप लो, कुछ तो करो। आप कुछ करने को तैयार नहीं हो तो ये अवेयरनेस या ओवर अवेयरनेस जिसको बोले तो ये किसी काम की नहीं है। बिल्कुल सही। सो छोटे में बोलूं तो ओवर अवेयरनेस इज सॉर्ट ऑफ सोफिस्टिकेटेड अवॉइडेंस। तो सर आजकल ना बहुत कॉमन है, हर कोई बोलता है मुझे ना हील होने के लिए टाइम चाहिए। तो क्या ये जेन्युइन प्रोसेस रहता है या फिर एक चीज़ को, एक काम को डिले करने का सिर्फ एक तरीका है ये? हील होने के लिए कभी कभी बहुत, नाउ इट डिपेंड्स कि आपके साथ में कैसा इमोशन है। जी। ग्रीफ, शॉक, ये बहुत बड़े इमोशंस होते हैं जो कि काफ़ी टाइम लेते हैं। लेकिन आप टाइम ले रहे हैं, अच्छी बात है, पर जेन्युइन तब होगा जब आप उसको प्रोसेस कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन जब आप टाइम ही लिए जा रहे हैं कि अभी नहीं, अभी तो मेरा ऐसा चल रहा है, मेरा इंटरव्यू आने वाला है या जो भी चीज़ है, उसके बेसिस पे आप डिले करे जा रहे हैं। एक मेरे क्लाइंट हैं जिनको कि मालूम चल गया कि भाई आपकी लाइफ में एक मदर वुंड बोलते हैं कि मदर की वजह से बहुत इश्यूज हैं। मदर वुंड पता लग गया, अब वो आज भी मदर से आराम से बात नहीं कर पाते हैं, या तो मतलब बात करेंगे ही नहीं। अगर उनकी मदर ने कुछ बोल दिया तो उन्होंने हाँ कर लेनी है। 3 से 4 साल हो गए हैं जब से उनको पता लगा है, लेकिन वो उस चीज़ पे एक्शन लेने को आज भी डर रहे हैं, रेडी नहीं है। तो ये मैं बोलूँगा कि ये एक अवॉइडेंस है, लेकिन आप टाइम ले रहे हो लेकिन आप उस चीज़ पे काम नहीं कर रहे हो। सो वो एक अवॉइडेंस आ जाती है। ओके। तो सर ये जो सेल्फ वर्क होता है, अभी आपने टर्म भी यूज़ किया था, खुद पे काम करना, तो क्या ये भी मिसयूज़ हो सकता है? सेल्फ वर्क काफ़ी मिसयूज़ हो भी रहा है। अच्छा। क्या है कि जो हम लोग बात कर रहे थे पहले कि ओवर अवेयरनेस वाली चीज़, कि आपने उसको वर्ड तो दे दिया, अब आप उस बारे में अवेयर तो हो गए हैं, बट आप उसके बारे में ओवर थिंकिंग हो गई। अरे ये ऐसे है, वैसे है, इसने ऐसा बोला, क्योंकि मैं ट्रिगर क्यों हुआ, क्योंकि उसने ऐसा कर दिया और मेरा ये फलाना रिस्पॉन्स आ गया। बिल्कुल सही। आइसोलेशन को लोगों ने हीलिंग फेज बना दिया। जैसे पहले ही बताया था ना, टॉक्सिक लोगों से दूर रहो, टॉक्सिक लोगों को अपने से कट ऑफ कर दो, तो लोग कट ऑफ कर रहे हैं, आइसोलेशन में जा रहे हैं, और जो उनकी बात सुन लेते हैं उनके साथ में वो मिल रहे हैं। बिल्कुल सही। मैं मानूंगा सेल्फ वर्क नहीं है ये, एक सेल्फ वर्क के नाम पे एक मिसयूज हो रहा है उसका। तो सर अगर हम बात करें रियल हीलिंग की, वो इतनी डिस्कम्फर्ट क्यों होती है? लोग उससे बचना क्यों चाहते हैं? लोग उससे बचना चाहते हैं क्योंकि वो अनकंफर्टेबल, जैसे आपने बोला, वो है, और साथ ही साथ आप उस फीलिंग से भाग रहे हो जो उस डिस्कम्फर्ट से आप बच सकते हो। बिल्कुल। अगर आपके अंदर में ग्रीफ है तो जब आप वो ग्रीफ को फुली एक्सपीरियंस करेंगे तो आपके अंदर सैडनेस एक आएगी। अब लोग उस सैडनेस से बचने के लिए वो ग्रीफ पे काम करने अवॉइड कर रहे हैं। बिल्कुल सही। दूसरा, जब एंगर आता है तो एंगर में भी आप डिस्कम्फर्ट हो जाते हो, आपको गिल्ट आता है बाद में, तो वो भी कि भाई मैं गुस्सा हो रहा हूँ। आप जब गुस्से पे काम करेंगे तो गुस्सा बाहर निकलेगा, जो आपने दबा रखा है, अपने ऊपर भी गुस्सा आएगा।
लेकिन वो अनकंफर्टेबल होगा, लेकिन उस पर काम करने के लिए तो आपको थोड़ा सा उसको फील करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। डिफरेंस क्या है, पहले वो फीलिंग जो थी, ग्रीफ हो या एंगर हो या कोई भी फीलिंग हो, वो अनकॉन्शियस थी, पर अब वो कॉन्शियस में आ रही है। सो पहले तो आप थे कि भाई मैं नहीं कर रहा हूँ, अब आप एक फेज में आ रहे हैं कि ठीक है मुझे ग्रीफ है, मुझे सैडनेस है, मुझे गुस्सा है। जब वो कॉन्शियस में आ रहा है तब आपको इंटेंस लगता है। तो सर अगर किसी को जेन्युइनली ट्रॉमा है तो कैसे वो आइडेंटिफाई करे कि वो उसको प्रोसेस कर भी रहा है या उससे बच रहा है? इसके लिए 3 आप चेक कर सकते हैं, बहुत सिंपल चेक्स हैं। पहला कि आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है। अच्छा। पहले आपको एंजाइटी आती थी या आप इरिटेट होते थे या सडनली आप बर्स्ट होते थे, जी। अब उसकी इंटेंसिटी कम हो रही है। ओके। दूसरा, पैटर्न रिपीट हो रहा है कि नहीं। अब पैटर्न जो है वो एक थोड़ा सा खुद से समझना थोड़ा टाइम लगता है कि ये पैटर्न चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अब पैटर्न सबसे ज़्यादा कहाँ चलता है? फैमिली में, हस्बैंड वाइफ में, और ख़ास तौर से जब फाइनेंसिस की बात आती है तो फाइनेंस की बात आएगी। जैसे ही मैं फाइनेंस की बात शुरू करूँगा या करूँगी तो ये होगा और ये होगा, वो पैटर्न है जी। ऐसे आपके जब पैटर्न कम होने लग जाते हैं, दूसरा चेक ये है। और तीसरा चेक होता है कि कई अनकंफर्टेबल कन्वर्सेशंस होती हैं जी, जिसको कि हम अवॉइड कर रहे होते हैं और वो अवॉइडेंस जो है वो कम हो रहा है। अच्छा। सो अगर ये 3 चीज़ हो रही हैं, दैट मीन्स कि वर्क हो रहा है, मूवमेंट है। तो सर आपका फ्रेमवर्क क्या कहता है कि लेबल के बाद हमारा स्टेप क्या होना चाहिए? कैसे हमें अपने इमोशनल स्टेबिलिटी को मेंटेन करना चाहिए? क्या प्रोसेस हमें लेना चाहिए? जो मेरा फ्रेमवर्क है, सबसे पहले तो मैं अवेयरनेस पे तो जाते ही हैं जी। हमें उस इमोशन को डिकोड भी करना है। ओके। कि रूट में क्या इमोशन चल रहा है। कंप्लीटली अग्री। ठीक है। सो जब आप उस रूट के इमोशंस को देख लेते हैं तब आप उनकी कहानी पे जाते हैं। अच्छा। अब कई बार ऐसा होता है कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द क्लाइंट कन्वर्सेशन जी। उनके पर्सपेक्टिव चेंज करने से भी काफ़ी उनको रिलीफ मिल जाता है, उनको काफ़ी समझ में आ जाता है। अच्छा। और कई बार होता है कि उनको अवेयरनेस है, अवेयरनेस के बाद में उनको फिर धीरे धीरे हम ऑब्जर्वेशन की तरफ लाते हैं, जैसे मैंने पहले बताया। जी जी। जब आप ऑब्जर्व करने लग जाते हो, ऑब्जर्वेशन के बाद में उनको इंटीग्रेट या एक बिलीफ रिप्लेसमेंट बोल सकते हैं, उस पे काम करना शुरू करते हैं। ओके। जो ये फ्रेमवर्क है, और प्लस बागफ्लावर रेमेडी है ही विच सपोर्ट यू इन अ वेरी गुड वे। बिल्कुल सही। मेरे फ्रेमवर्क में मल्टी डायरेक्शन से हम काम करते हैं। बागफ्लावर रेमेडी हो गई, साइकोसोमैटिक्स हो गई, प्लस शैडो वर्क में बिलीफ रिप्लेसमेंट, रूट, स्ट्रेस डिकोडिंग, ये सब आ जाते हैं। सो ये जब तीनों तरफ से हम काम करते हैं तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। तो सर क्या बार बार लेबल देना भी एक कॉपिंग मैकेनिज्म होता है? मतलब सिस्टम तो ओवरलोड हो गया हमारा, तो जो हमारा माइंड है वो उसको सिंप्लीफाई कर देता है। हाँ, कोपिंग मैकेनिज्म हो जाता है जी। कोपिंग मैकेनिज्म क्या होता है? बेसिकली आपको उस इमोशन से आप बाहर एस्केप करना चाह रहे हो। अब कोपिंग मैकेनिज्म आपके जो इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंसेस होते हैं, टोबैको हो गया, अल्कोहल हो गया, बाकी ड्रग्स वगैरह हो गए, वो भी हो सकते हैं। मोबाइल स्क्रॉलिंग की हमने बात की ही, वो भी एक कोपिंग मैकेनिज्म है। या साथ ही साथ ये जो लेबलिंग है, ये भी एक कोपिंग मैकेनिज्म हो सकता है। ऐसी सिचुएशंस को बस उसी कैटेगरी में डालते जाओ। हाँ, आप उसको इंटेलेक्चुअलाइज करते जाओ, आप वो फील नहीं करना है, लेकिन हाँ ये ऐसा है, बस उतने पे ख़त्म। कई हैं जो कि एक नार्सिसिस्ट वर्ड भी बोल देते हैं, वो भी एक कोपिंग मैकेनिज्म है। अच्छा। आई एम नॉट सेइंग कि वो गलत है, लेकिन नार्सिसिज्म होता है, इट्स अ प्रॉपर डिसऑर्डर। लेकिन उस वर्ड को भी जस्ट लाइक ट्रॉमा बहुत डाइल्यूट कर दिया गया है। तो सर लिसनर्स के लिए एक ऑनेस्ट सेल्फ चेक कैसे हो सकता है कि मैं हील कर रहा हूँ या सिर्फ लेबल दे रहा हूँ? जो भी लिसनर्स हैं वो अपने से एक सिंपल क्वेश्चन करें
क्या मैं इस चीज को समझ रहा हूं या इससे बच रहा हूं। अच्छा। दूसरा ये हो सकता है कि क्या मेरे पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं या सिर्फ मेरी लैंग्वेज चेंज हो रही है। अच्छा। सो अगर आपकी सिर्फ लैंग्वेज चेंज हो रही है, आपके पैटर्न्स नहीं चेंज हो रहे हैं, दैट मीन्स कि काम अभी बाकी है। तो सर जाते जाते एक लास्ट सवाल कि अगर अभी भी कोई लिसनर रियलाइज कर रहा है कि उसके पैटर्न्स रिपीट कर रहे हैं या रिपीट हो रहे हैं, तो उसको पहला स्टेप क्या लेना चाहिए? सो फर्स्ट प्रैक्टिकल स्टेप किसी भी पैटर्न के लिए मैं ये समझूंगा कि आप उस इमोशन से आप बच रहे हैं, तो वो भी एक पैटर्न है। ओके। लेबल देना आसान है, लेकिन उसको डिकोड करके उस पर काम करना थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग होता है। ओके। जब आप अपनी लाइफ को ऑनेस्टली एक बार देखते हैं जी। और उस पर काम करना शुरू करते हैं, हीलिंग वहाँ से शुरू होती है। ओके, दैट्स अ वंडरफुल एंड लाइन। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके। एक अलग कंसेप्ट पता चला, जहाँ हम यूजुअली लेबल दे देते हैं चीज़ों को कि ट्रॉमा हो गया है या बहुत टॉक्सिक चीज़ें हैं ये, तो आज उसको एक्चुअली हमने आइडेंटिफाई किया कि ये हम सिर्फ लेबल देते हैं, एक्चुअली ये चीज़ें इतनी होती नहीं है। नहीं होती हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं होती हैं, लेकिन उनको डाइल्यूट बहुत करती है। बहुत कॉमन इसको यूज कर रहे हैं लोग। एग्जैक्टली। तो ऐसे ही हम मिलते रहेंगे, और भी ऐसे बहुत सारे टॉपिक है जिसमें हम ऐसे ही और डिटेल डिस्कशन करेंगे और हमारे ऑडियंस तक उसके रियल फैक्ट्स को लेके आएंगे। yes. और अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर भर भर के करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आप लोगों के लिए टाइम टू टाइम लेके आ पाएँ। साथ में ही अगर अभी भी आपके कोई क्वेश्चंस रह गए हैं या आप कोई सजेशन देना चाहते हैं कि आगे आने वाली सीरीज़ में हम कौन कौन से टॉपिक्स को चूज़ करें, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे भी बता सकते हैं ताकि आगे इन सीरीज़ में हम उन्हें ज़रूर कंसीडर करें। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू सर। थैंक यू ज्योति।